प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि किस प्रकार से समर का मन अशांत रहता है। वह अपने मन को शांति प्रदान करने के लिए तरह तरह के उपाय करता है, गीता पढ़ता है, मंदिर जाता है, पार्क में जाता है, लेकिन फिर भी उसके मन को शांति नहीं मिलती है। कॉलेज में अपने साथियों के साथ भी वह घुलना मिलना बंद कर दिया। हंसी मजाक करना, एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ाना, इन सारी बातों में उसे कोई रुचि अब नहीं रह गई है। यहाँ तक कि कॉलेज के जो बाकी उसके साथी हैं, छात्र हैं, वे उसे अब मनहूस मनहूस कहने लगे हैं। अब यह मनहूस सुनते सुनते वह अपने को जितनी उम्र है उससे और 20 साल अधिक उम्र का महसूस करने लगता है। आगे देखते हैं उसके जीवन की घटना किस प्रकार से बढ़ती है। सवेरे मुन्नी ने समर के लिए खाना परोसा तो मुन्नी ने समर से पूछा कि क्या वे भाभी से जरा भी नहीं बोले थे। समर से मुन्नी ने खाना परोसा, समर खाने बैठा और उसी समय मुन्नी ने समर से पूछ लिया कि समर ने भाभी से बिल्कुल बात नहीं की। तो समर ने मुन्नी से कहा, नहीं। तो मुन्नी ने कहा कि क्या वे दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो मुन्नी ने फिर समर से पूछा कि क्या आप दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो उसने बताया कि दूसरी शादी की बात भाभी और माँ के बीच हुई थी। तो समर ने बताया कि दूसरी शादी के लिए भाभी और माँ ने बात की थी। वह समर को कुछ रहस्य बताना चाहती थी। अब मुन्नी कुछ सीक्रेट बात समर को बताना चाहती थी, पर तभी वहाँ भाभी आ गई और मुन्नी चुप हो गई। अब यहाँ मैं फिर इस सीक्रेट को डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ। मुन्नी कौन सी सीक्रेट रहस्य मतलब सीक्रेट समर को बताना चाह रही थी, लेकिन भाभी के आ जाने के कारण नहीं बता पाई। वह सीक्रेट क्या है मैं अभी बता रहा हूँ। वह सीक्रेट है, जिस दिन प्रभा ने पहली बार खाना बनाया था उस दिन भाभी ने चुपके से जाकर के प्रभा के द्वारा बनाई गई दाल में एक मुट्ठी नमक डाल दिया था, जिसके कारण दाल का स्वाद खराब हो गया था। यही रहस्य मुन्नी समर को बताना चाहती थी, लेकिन भाभी वहां आ गई और यह हरकत भाभी ने की थी, तो फिर उनके सामने वह कैसे बताती, इसलिए वह चुप हो गए। भाभी ने मुन्नी को कपड़े सुखाने भेज दिया। अब भाभी जब मुन्नी वहां थी तो भाभी ने मुन्नी को काम बता दिया, कहा कि छत पर जाकर कपड़े सुखाओ। समर बेमन से छोटे छोटे टुकड़े करके खाता रहा। समर को खाने की इच्छा नहीं कर रही थी। बिना मन के, बेमन मतलब जिसको काम करने का मन न हो, बेमन से छोटे छोटे टुकड़े करके खा रहा था। भाभी ने समर से कहा कि आने वाली दीपावली को उसकी शादी को 6 महीने हो जाएंगे। अब भाभी देखिए किस तरह से बात छेड़ती हैं। जो सामने दिवाली आ रही है, उस दिवाली को तुम्हारी शादी के 6 महीने हो जाएंगे। उन्होंने निराशा भरे और अपनेपन के स्वर में कहा कि उसकी शादी के कितने अरमान थे। अब भाभी अपने को समर का वेल विशर दिखाने के स्वर में कहा कि आहा, तुम्हारी शादी के कितने अरमान थे। कहने का मतलब कि क्या क्या सपने तूने अपनी शादी होने पर संजोए थे,
लेन देन की बात तो समय के साथ साथ सब भूल जाते हैं। लेन देन जो तिलक दहेज जो शादी में मिलते हैं वो तो समय के साथ सभी भूल जाते हैं, पर वह तो हमेशा के लिए उसके साथ बंध गई है। यहाँ भी भड़काने का काम कर रही हैं। कहने का मतलब कि जो गहने कपड़े सामान जो शादी विवाह में मिलते हैं वे तो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए साथ कौन रह जाती है? पत्नी। तो भाभी यहाँ वही कह रही हैं कि लेन देन जो होता है वो तो आदमी भूल जाते हैं, लेकिन वह मतलब प्रभा तो तुम्हारे साथ हमेशा के लिए बंध गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी घमंडी स्त्री पहले कभी नहीं देखी। हाथ की घड़ी बांधकर रसोई में गई थी। अब भाभी समर को भड़काने की भरसक प्रयास कर रही हैं। भाभी ने कहा कि अरे बाप, अब मैं इतनी बड़ी हो गई, लेकिन अपने इतने दिनों की जिंदगी में इतनी घमंडी औरत कभी नहीं देखी। रसोई में हाथ में घड़ी बांध कर गई थी। कहने का मतलब यह है कि रसोई घर में अर्थात किचन में हाथ में घड़ी बांध करके नहीं जाना चाहिए। सुना था खाना अच्छा बनाती है। भाभी ने कहा, सुना था खाना अच्छा बनाती है। खाना तो अच्छा ही उसने बनाया था भाभी जी, लेकिन आपने उसके खाना को बर्बाद कर दिया क्योंकि आप उससे जलती थी। भाभी प्रभा से जलती थी। उन्होंने उसका मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहने का मतलब यह है कि प्रभा से जलने के कारण वे हमेशा प्रभा का मजाक उड़ाती थी। समर उनकी बातें सह नहीं पा रहा था। समर भाभी की बातें सुनना पसंद नहीं कर रहा था। वह एक रोटी छोड़कर ही कॉलेज चला गया, तो जिसके कारण क्या हुआ कि उसे और खाने की इच्छा थी, लेकिन थाली में एक रोटी छोड़कर वह कॉलेज चला गया। भाभी से ही उसे मतलब समर को पता लगा कि प्रभा के माता पिता उसके ससुराल भेजना चाहते हैं। भाभी ने ही बताया कि प्रभा मायके गई हुई है और प्रभा के माता पिता चाह रहे हैं कि प्रभा अपनी ससुराल चली जाए। कहने का मतलब यह कि भाभी समर से यह कहना चाहती हैं कि अब तुम्हें जाकर प्रभा को बुला लाना चाहिए। फिर भाभी ने कहा, देखिए 6 महीने बीत गए। समर सोच रहा था कि पता नहीं इस बीच में वह कैसे रही होगी। अब 6 महीना उसको मायके गए हुए हो गया था। समर सोच रहा था कि वह अपने मायके में किस प्रकार रह रही होगी। क्या एक पत्र उसे नहीं लिख सकती थी? समर सोच रहा है कि प्रभा एक चिट्ठी तो समर को लिखकर भेज सकती थी। शायद वह उसे पढ़ता और उपेक्षा से फाड़ कर फेंक देता। तो शायद इस यह सोची होगी प्रभा कि मैं उसकी चिट्ठी को पढ़ूंगा और उसको फाड़ कर फेंक दूंगा, पर उसे पत्र तो डालना ही चाहिए था। खैर जो भी हो, समर यह सोचता है कि मैं उसके पत्र को पढ़ता या फाड़ कर फेंक देता, जो करता, लेकिन उसे तो एक पत्र मुझे लिखना ही चाहिए था। वह समर के दुर्व्यवहार के आघात से किस प्रकार प्रभावित हुई होगी। समर ने जो दुर्व्यवहार किया प्रभा के साथ, उस दुर्व्यवहार की चोट से आघात, यहाँ ये आघात लिखा हुआ है, आघात का मतलब हुआ चोट। तो वह समर ने जो दुर्व्यवहार किया, उस दुर्व्यवहार की चोट से प्रभा कितनी प्रभावित हुई होगी, कितना अफेक्टेड हुई होगी, यह समर खुद सोच रहा है। वह उसके
विषय में जानने के लिए बेचैन होने लगा। अब प्रभा वहाँ 6 महीने से कैसे रह रही है, उसकी क्या हालत है, इन सारी बातों को जानने के लिए समर बेचैन होने लगा। पूरी जिंदगी उस घमंडी लड़की के साथ कैसे कटेगी। अब समर सोच रहा है कि अरे 6 महीना हो गए, उसने एक पत्र भी नहीं लिखा। इसका मतलब है कि वह बहुत घमंडी है और मुझे पूरी जिंदगी उस लड़की के साथ ही काटनी है। तो पूरी जिंदगी ऐसी घमंडी लड़की के साथ कैसे कटेगी। नए सिरे से उठने वाली दूसरी शादी की बात कहीं मुन्नी इसी विषय में तो बात नहीं कह रही थी। कहने का मतलब यह है कि मुन्नी ने समर से पूछा था कि क्या आप दूसरी शादी करेंगे। तो शायद ऐसा हो सकता है कि घर में दूसरी शादी की चर्चा चल रही होगी और मुन्नी को छोड़ देने की बात चल रही हो सॉरी प्रभा को छोड़ देने की बात चल रही होगी। इसीलिए शायद मुन्नी ने उससे पूछा था कि क्या वह दूसरी शादी करेंगे। अभी देखिए समर की परेशानी। 25 रुपये बोर्ड परीक्षा की फीस जमा होनी थी। अब काउंसिल के एग्जाम का बोर्ड के एग्जाम का 25 रुपया जमा देना था। माँ के पास पैसे नहीं थे। बाबूजी की पेंशन के 25 रुपये उनके पास थे। बाबूजी के पास 25 रुपये थे, उनको पेंशन मिली थी। उन्होंने रुपए दिए तो पर बहुत कुछ कहना अनकहना सुना दिया। कहने का मतलब कि समर गया बाबूजी से पैसे मांगने बोर्ड परीक्षा की फीस जमा करने के लिए। तो बाबूजी ने पैसे तो दिए लेकिन बहुत भला बुरा समर को सुना दिए। बहुत भला बुरा कहने के बाद उन्होंने पैसे दिए। पैसे की कमी का रोना रोया और फिर बदले स्वर में कहा कि उनके हाथ पांव में दोबारा से नौकरी करने की ताकत नहीं रही। बाबूजी ने पैसे का रोना रोया कहने का मतलब बताया, घर की स्थिति के बारे में बताई, उनके पास पैसे नहीं है उसके बारे में बताई। ये सारी बातें उन्होंने बताई और साथ में ये भी बताया कि देखो बेटा, अब मेरे हाथ पाँव में अब वैसी ताकत नहीं रह गई, वैसी शक्ति नहीं रह गई कि मैं अब दोबारा से जाकर कहीं नौकरी करूं। धीरज की बहू के जापे मतलब डिलीवरी का समय निकट आ रहा है। ये भी उन्होंने बताया कि देखो धीरज की पत्नी गर्भवती है, वह बच्चा को जन्म देने वाली है, उसका भी समय नज़दीक आ रहा है और उसमें भी काफ़ी खर्चा होगा। सभी बच्चे स्कूल कॉलेज जाने वाले हैं। उन्होंने यह भी बताया, बाबूजी की बातों में तो हकीकत है, बताया कि उधर खर्च है। फिर घर में जो बच्चे हैं सभी स्कूल कॉलेज जाने वाले हैं, उनके भी खर्चे हैं। उनकी पत्नी बूढ़ी हो गई है, कहने का मतलब कि अम्मा जी बूढ़ी हो गई हैं, उन पर भी खर्च है। अब उससे काम नहीं होता, उनकी पत्नी अर्थात अम्मा जी से काम नहीं होता, बूढ़ी हो गई है, कई वर्षों से कर ही रही हैं और इतने दिनों से तो वह घर का काम कर ही रही है। अतः वह मतलब समर जाकर प्रभा को ले आए जिससे वह घर के काम में हाथ बटा सके। तो बाबूजी ने कहा कि ऐसा करो, तुम जाओ और प्रभा को बुलाकर ले आओ कि ताकि प्रभा घर के काम में कुछ हाथ बटाए। अब माँ जी बूढ़ी हो गई हैं, घर का काम नहीं होता है और भाभी जो हैं वो बच्चे को जन्म देने वाली हैं, जिसके कारण उनसे भी काम नहीं हो पा रहा है। तो घर में और बच गई एक मुन्नी, तो मुन्नी अकेला कितना काम करेगी, इसलिए समर जाकर प्रभा को बुला लाए। समर ने कहा बाबूजी अमर को भेज दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। समर ने बाबूजी से कहा कि आप अमर को भेज दीजिए, अमर जाकर के बुला लाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। बाबूजी कड़क कर बोले। बाबूजी कड़क कर बोले, क्या बोले?
अमर चला जाएगा और तुम्हारा तो दम निकलता है बहू का नाम सुनकर। अब बाबूजी थोड़ा क्रोधित हो गए, क्योंकि उन्होंने समर को कहा था और पहली बार बहू को बुलाने उसका पति ही जाता है, ऐसा ही रिवाज होता है घर का। तो बाबूजी बोले अमर चला जाएगा और तुमको तो बहू का नाम सुनते ही तुम्हारा दम घुटने लगता है, बहू भेड़िया है ना, सो खा जाएगी तुमको। अच्छी थुकावा औलाद हुई है। थुकावा औलाद मतलब शर्मिंदा करने वाली औलाद। तो उन्होंने कहा कि बहू क्या भेड़िया है जो वह तुम्हें खा जाएगी? नहीं, तुम्हें खुद जाना होगा। बाबूजी को चिंता थी कि समर के अनुचित व्यवहार से समाज में उनकी बदनामी होगी। बाबूजी को इस बात की चिंता थी कि समर जो प्रभा के प्रति व्यवहार कर रहा है, अपनी पत्नी के प्रति व्यवहार कर रहा है, जिसके कारण समाज में उनकी शिकायत होगी, उनकी बदनामी होगी और प्रभा के मायके वाले भी उसे कुछ न कुछ कहेंगे, उनकी शिकायत करेंगे कि आप कैसे हैं, कि आपके परिवार का संस्कार कैसा है कि जहाँ बहू की इज्जत नहीं होती है। बाबूजी की बातें सुनकर बाबूजी की बातें सुनकर समर को भाभी की बात याद आ गई जो उन्होंने मजाक के लहजे में कही थी। उन्होंने कहा था कि बाबूजी माँ से कह रहे थे कि समर से कहो कि किसी डॉक्टर वैद्य से ही मिल ले, अच्छी तरह दिखा ले, फीस हम दे देंगे। भाभी हंसती रही और माता पिता की मानसिकता पर समर झल्लाता रहा। अब यहाँ भाभी ने मजाक मजाक में ही समर से एक बार कहा था कि बाबूजी माँ से कह रहे थे कि समर किसी डॉक्टर से दिखा ले, समर किसी डॉक्टर से दिखा ले। यहाँ भाभी के कहने का मतलब यह है कि समर में कोई न कोई कमी है जिसके कारण वह बहू से दूर रहता है। तो हो सकता है कि उसके अंदर में किसी प्रकार की कमी होगी जिसके कारण वह बहू से बात नहीं करता है। तो वह किसी डॉक्टर से या वैद्य से दिखा ले और उसका उसका जो फीस होगा वह बाबूजी दे देंगे। और भाभी हंसती रही और समर भीतर ही भीतर क्रोधित होता रहा। उसने सोचा कि अच्छा हुआ जो उसने भाग दौड़ कर कॉलेज की फीस माफ करा ली थी, वरना हर महीने एक महाभारत खड़ा होता। अब समर सोचने लगा कि अच्छा ही हुआ कि मैंने मेहनत करके दौड़ दौड़ कर अपने कॉलेज की फीस माफ करा ली, नहीं तो हर महीने कॉलेज की फीस देनी पड़ती और मैं आकर के घर में बाबूजी से फीस मांगता तो घर में हर दिन कोई न कोई महाभारत होता रहता। जब उसने शादी के लिए मना किया था तब तो माने नहीं थे। अब समर मन ही मन सोच रहा है कि जब मेरी शादी मेरे माता पिता करने जा रहे थे उस समय तो मैंने बहुत मना किया था कि मैं अभी शादी नहीं करूँगा। तो उस समय तो उन लोगों ने मेरी बात मानी नहीं, ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी। अब घर का खर्च बढ़ गया तो मुझे भला बुरा कहते रहते हैं। बाबूजी की बातें सुनकर समर का मस्तिष्क भन्ना रहा था। बाबूजी ने कहा था कि किसी डॉक्टर से दिखा ले, अच्छी तरह से दिखा ले, फीस हम दे देंगे। यह बात सुनकर समर का जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, वह झल्ला रहा था। सिर फोड़ने की बात कह रहे थे, फिर आज बहू को लाने के लिए कह रहे हैं।
अब उस दिन मेरा सिर फोड़ने की बात कह रहे थे, फिर आज बहू को बुलाकर लाने की बात कह रहे हैं। उन्हें अच्छा लगे तो बुलाएं, न लगे तो जिंदगी भर न बुलाएं। अब समर कह रहा है कि उनको, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी करवाई, मैंने तो शादी के लिए न न कह ही दिया था। तो जब उन्होंने मेरी शादी करवाई और बहू घर में लाई, तो अब उनकी इच्छा, वह चाहे तो बहू को बुलाएं और न चाहे तो जिंदगी भर न बुलाए, वह जहाँ है वहीं उसे छोड़ दे। अमर क्यों नहीं जा सकता? अब कहने का मतलब कि मुझे कॉलेज जाना होता है, पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती है। मैंने कह दिया कि अमर को भेज दीजिए, वह बुला लाएगा, तो इसमें बुरा क्या है? छोटा है कहकर उसकी आदतें बिगाड़ दी हैं। अब उन्होंने कहा कि वो छोटा है, उसे अभी उतनी समझ नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है, ये सब कह कर के उन्होंने उसे बिगाड़ दिया है। जब तक किसी को कोई काम न दिया जाए तब तक उसे काम करने का ढंग आएगा कैसे? तो ये सारी बातें उन्हें खुद समझनी चाहिए। शादी तो जबरदस्ती करा दी, पर बहू के साथ बोलना या ना बोलना तो उसके अपने हाथ में है। अब शादी उन्होंने जबरदस्ती करा दी, अब मैं बहू से बोलूं न बोलूं ये तो मेरे हाथ में है। मैं चाहूं तो बोलूं, न चाहूं तो न बोलूं। अब इसमें जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? तो इस प्रकार से समर की जिंदगी की घटना का एक भाग यह भी है जो अभी हम लोगों ने इस पाठ में देखा। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार को अपने जीवन में भिन्न भिन्न तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और घर में परिवार ज़्यादा हो और घर की आमदनी यदि कम हो तो स्वाभाविक रूप से घर में कलह, झगड़ा, महाभारत ये सब होता रहता है। और घर में यदि सदस्य ज़्यादा भी हो और आमदनी असीमित हो, अनलिमिटेड इनकम हो, तो उस घर में शांति रहती है। तो फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि यह पाठ समाप्त हो रहा है। तो अब हम लोग अगला पाठ अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।